आज आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की और इस बैठक को संभावित मध्यस्थता और क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से बहुत खास माना जा रहा है, अहम माना जा रहा है। अब देखिए, इस बीच ट्रंप के खास दूत भी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। शांति वार्ता की उम्मीदों के बीच ईरान ने साफ किया है कि वो अमेरिका के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बातचीत सिर्फ पाकिस्तान से होगी। अमेरिका का दावा है कि यह बातचीत ईरान के अनुरोध पर हो रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने नए शांति प्रस्ताव के साथ सामने आएगा। शांति वार्ता को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। वो धुंध वाले बादल अभी भी छाए हुए हैं। बैठकों के वक्त का अभी तक खुलासा नहीं हुआ और इसी बीच हॉर्मुज पर तनातनी तेज हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले को दुनिया के लिए तोहफा बताया तो ईरान के रक्षा मंत्रालय ने पलटवार करने में देर नहीं की और कह दिया कि उसकी मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। हमने अपनी तैयारी की हुई है। तो अभी हम आपको यह बता देते हैं कि इस पूरे मामले में 10 बड़े अपडेट आखिर क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या वार्ता होगी और वार्ता होगी तो फिर उसके बाद क्या समीकरण सामने आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इस्लामाबाद ईरानी डेलीगेशन पहुंच गया। शहबाज मुनीर से मुलाकात हुई। स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर ये अमेरिका से निकल चुके हैं, यहां पहुंचने वाले हैं। अमेरिका से आमने सामने बात नहीं होगी। ये ईरान ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान को बताएंगे अपना ऑब्जर्वेशन। ये ईरान की तरफ से, अब्बास अराक्ची की तरफ से कह दिया गया है। शांति के लिए ईरान नया प्रस्ताव देगा। पाकिस्तान में फिर से शांति वार्ता की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग दुनिया के लिए एक बड़ा तोहफा है। हालांकि ये पीट हेगसेथ कह रहे हैं, युद्ध मंत्री अमेरिका के बोल रहे हैं, बहुत बड़ा तोहफा है। ईरान की मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा सुरक्षित है, यह ईरान दावा कर रहा है। और हॉर्मुज पर तनातनी बरकरार है। सबसे बड़ी बाधा हॉर्मुज, 2 अमेरिकी जहाजों को जब्त करने का दावा ईरान कर रहा है। अब ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी किसकी है? अमेरिका की है। अमेरिका यह दावा कर रहा है और अमेरिका यह कह रहा है कि हमने एक ईरान के जहाज को लौटा दिया। अब तक 34 जहाज लौटा दिए गए हैं। शुक्रवार को इजराइल हमले में 6 लोगों की मौत हुई। लेबनान की बात की जा रही है। हिजबुल्लाह विधायक का बयान आया कि इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ दिया है। तो ये हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद में टीम ईरान वार्ता पर जो सस्पेंस बरकरार है और किस तरह की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं, क्या क्या पेच फंसा है और आखिर क्या इस मुद्दे पर हो सकता है। और हमारे साथ इस्लामाबाद से पत्रकार अली फुरकान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अली साहब, इस्लामाबाद टॉक्स 2, दुनिया भर की उम्मीद है कि इस बार कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और शांति जो अस्थायी है वो स्थायी हो जाए। क्या आपको भी उम्मीद लग रही है कि यहां पर दोनों देशों के बीच में बात हो पाएगी और एक सही समाधान निकल पाएगा? जी, ईरानी वजीर खारजा का इस्लामाबाद आना ये खुद से एक उम्मीद है। और आप देखने खुद जिस तरीके से कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन जो है वो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वो भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पे हौसला अफजा पैगामात हैं, बावजूद इसके कि अभी तक ईरान अपने उस के मुतालबे पे या उस शर्त पे कायम है कि वो अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं करेगा। तो अभी तो यहाँ पे जो है ऐसा ही है कि फेस टू फेस कोई मीटिंग जो है वह ईरान की और अमेरिका की नहीं होने जा रही है। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं जो कि बड़े आला सतह पे हुई हैं, जो ईरानी वक्त है उसकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ रात को जो है वो 2.5 घंटे से जायद जो है वो मुलाकात जारी रही। और दोनों तरफ से जो है वो फौज शामिल थे, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसका हिस्सा थे, जिसमें ईरान ने बुनियादी तौर पे अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स उनके हैं सीज फायर को लेके, अमेरिका की जानब से जो इक़दामात लिए गए हैं उनको लेके जो है वो पाकिस्तान के सामने रखे हैं। और पाकिस्तान से कुछ जो है वो ऐसी चीजें जो है वो तकाजा किए हैं, उनसे डिमांड्स की हैं पाकिस्तान से एज ए मीडिएटर कि वो उन चीजों को यकीनी बनाए जो कि उनको ऐसा माहौल दे सके, कुछ ऐसा उनकी प्री कंडीशंस मीट हो सके, कुछ जो है वो माहौल बनाए कि वो अमेरिका के साथ सामने बैठने की पोजीशन में आ सके।
तो अब जो है वो उनकी इस वक्त की जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है, कुछ देर के बाद ये मुलाकात होगी। हाँ तो हाँ। उसके बाद यकीनन पाकिस्तान जो है, जो हुकाम इस सारे मामले में को देख रहे हैं, इसमें अच्छा अली इन्वॉल्व साहब, है, क्या उनको आपको उम्मीद जानकारी है मिल कि ये पाई है कि जो मुलाकातें जो है अमेरिकी वो कुछ। डेलीगेशन है वो कब तक पहुंच पाएगा वहां? जी, आज अभी आपको मालूम है कि वहां पे रात है अमेरिका में। आज हफ्ते को यानी कि वहां से वो चलेंगे और इतवार को जो है वो अलग सुबह, कहीं सुबह के वक्त में जो है ये अमेरिकी वक्त जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा। उसकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तानी जो हुकाम है उनके साथ इब्तदाई तौर पे होगी। अच्छा अली और साहब, अब अगर एक ये बात और दोनों बताइए। मुलाकातें कामयाब होती हैं हाँ अली तो साहब, फिर एक ये बात और मुमकिन बताइए, क्योंकि है कि देखिए दोनों सोमवार को देश या चाहते मंगल तो को। हैं कि शांति हो जाए, लेकिन दोनों देश ये नहीं मानना चाहते कि हम अपनी तरफ से पहल करेंगे, हम झुकेंगे। ये दोनों देश नहीं चाहते हैं। आपको क्या लगता है किन पॉइंट्स पर बात बन सकती है और कहां पर बात अड़ सकती है? देखिए, इस वक्त जो बात अड़ी हुई है वो तो सबको मालूम है। अब नाए हुरमुज की जो ब्लॉकेड है, ये सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, जो कि दोनों को बैठने के ऊपर जो है से दूर रखे हुए है। अगर कोई इसके ऊपर कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है, कोई चीजें तय हो जाती हैं, तो यकीनी तौर पे अगर फौरी नहीं भी कोई ऐलान होता और अगर ये तय हो जाता है कि अगर बैठने के बाद इसका ये सिलसिला बनेगा, दोनों मेरे ख्याल में इसके ऊपर बैठने के ऊपर मानता होंगे। दोनों का यहाँ आना इस चीज की ऊपर खुद एक इंडिकेशन है कि दोनों बातचीत करना चाहते हैं, दोनों जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और ईरान की तरफ से अगर ये मुलाकात कुछ बेहतर रहती है और उनके कुछ एतमाद साजी के इकदाम हो जाते हैं, कुछ ऐसे इकदाम ले लिए जाते हैं जो कि उनके कॉन्फिडेंस को दोबारा बहाल हाँ। करें, तो ये मुमकिन है कि अगले हफ्ते के शुरू में सोमवार या मंगल को जब अमरीकी वफ्द यहाँ पे अच्छा अली होगा साहब, एक तो बात और दोबारा बताइए। ईरानी जो है अली वो रह साहब, एक बात सकते और बताइए, क्योंकि ईरान की तरफ से कुछ दिन पहले एक बयान आया था जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की निष्पक्ष भूमिका हो पाएगी, जैसा ईरान की तरफ से सवाल उठाए गए? जी, ऐसा कोई बयान ईरान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पे बयान नहीं है। इस किस्म का अगर कोई बयान होता तो अब्बास अरागची जो है वो इस वक्त यहाँ ना होते। इस्लामाबाद के ऊपर उनका मुकम्मल एतमाद है और उन्होंने बारहा कहा है कि हमारा सिर्फ वाहिद अगर कोई मीडिएशन के लिए कोई जगह है, कोई ऑप्शन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद है। इसका इजहार ईरानी क़यादत जो है उनके प्रेसिडेंट से लेके तमाम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन इस वक्त दस्तयाब नहीं है ईरान के बकौल। तो वैसे और जैसे पूरी इसी दुनिया वजह से वो चाहती है, यहाँ पे है चाहता तो और अमेरिका और ये ईरान भी है कि जल्द से जल्द शांति हो जाए, लेकिन इस बात को मानना नहीं चाहते कि शुरुआत कौन करे। वैसे पूरी दुनिया की तरह हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक स्थायी शांति हो इन मुल्कों के बीच में और युद्ध खत्म हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अली फुरकान साहब।